आज के समय में अमीर तो बनना हर कोई चाहता है। कभी सोचा है एक रिक्शे वाले में और एक बिजनेसमैन में कौन ज़्यादा कमाता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन। पर मेहनत कौन ज़्यादा करता है? रिक्शे वाला। तो यहाँ फ़र्क आता है फाइनेंशियल एजुकेशन की, और ये हमें कभी भी स्कूलों में या घर पर नहीं सिखाई जाती। लोगों का माना गया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स को पढ़ना। इन्हीं में एक बुक अपना नाम सबसे टॉप पर रखती है, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। वो इस बुक में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी लाइफ से देते हैं, जिसमें कि उनके दो पिता होते हैं। एक उनके पुअर डैड होते हैं, जो कि उन असली डैड होते हैं। वो एक मेहनती और एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। वो पेशे से एक टीचर हैं। पर वो इस बुक में एक और डैड का जिक्र करते हैं, जो कि उनके रिच डैड हैं। हालांकि वो उनके असली डैड नहीं, उनके एक दोस्त के डैड हैं। वो उन्हें रिच डैड मानते हैं। वो 8वीं तक ही पढ़े हैं, पर फिर भी वो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन उनके पास बहुत अच्छे से ली है उन्होंने। रिच डैड, जो कि उनके नहीं बल्कि उनके दोस्त के पिता हैं, जो कि उन्हें 30 साल तक 6 ऐसे सबक देते हैं जिन्हें अगर आपने जान लिया तो यू आर सक्सेसफुल। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इनमें लेसन नंबर 1 है रिच कांट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर रिच। हम 99% लोग एक जाल में फंस जाते हैं। उसे इस बुक में रैट ट्रैप भी कहा गया है, जिसमें हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और फिर कोई जॉब करके उससे घर कार और बहुत सारी चीज़ों की EMI भरते भरते अपनी पूरी ज़िंदगी काटते हैं, और वो कभी भी अमीर भी नहीं बन पाते। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पैसे के लिए आप नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। सबसे पहले तो आपको इस रैट ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा, उसी के बाद आप कुछ कर पाएंगे। इसमें लेसन नंबर 2 है कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग मनी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, पर एक टाइम पे उन लोगों के पास एक भी पैसा नहीं होता। वो लोग काफ़ी गरीब हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसका पीछे का कारण है कि वो लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, पर उसे कैसे संभाला जाता है ये नहीं जानते। पर अब सवाल आता है कि हम लोग कैसे जानें कि पैसे को कैसे बचाया जाए। इसका एक इजी स्टेप है जो कि इस बुक में दिया गया है। आप अपनी असेट्स और लायबिलिटी की लिस्ट बनाइए। असेट्स वो होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता रहता है और आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। वहीं लायबिलिटी वो होता है जिसमें आप बार बार कुछ ना कुछ देते रहते हैं और आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के लिए हमारी कार, हमारा घर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आप इनकी लिस्ट बनाओ, एक तरफ असेट्स और एक तरफ लायबिलिटी रखो, और ये सोचो कि हम किस तरीके से अपने असेट्स को और बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम और अमीर बन सकते हैं। असेट्स के बढ़ाने के कुछ एग्जाम्पल, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेसन नंबर 3 गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। आप कोई भी बिजनेस करिए अपनी जॉब के साथ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स कंपनी क्या करती है? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड फास्ट फूड चैन। पर नहीं, मैकडॉनल्ड्स जितना बर्गर बेच के कमाती है उससे कई गुना ज़्यादा वो रियल एस्टेट से कमाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैकडॉनल्ड अपनी कोई ब्रांच लेती है या अपनी फ्रेंचाइजी खोलती है तो ज़मीन को ऑन करती है, जिसकी वजह से उनका, और इसीलिए वो अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस में बहुत आगे हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जॉब करिए, उसके साथ आप कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं, जिससे कि
आपको रिच बनने में हेल्प होगी। दोस्तों बाकी के 3 पॉइंट्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको पार्ट 2 बस अभी थोड़े ही दिनों में आपको मिल जाएगा। हम अभी मिलेंगे फिर। अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल और हार्ड वीडियो के साथ। यू वॉच दिस वीडियो ऑन वेक अप वॉरियर। वंदे मातरम। जय हिंद।